ड्रामा सीरियल खुद सर। शाज़मा ने इस बार ज़ीशान को उसके घर में भेज ही दिया हिस्सा लेने के लिए। उधर दाइम के बाबा को जब इस बात का पता चला तो इस बार शाज़मा का होने जा रहा है बुरा अंजाम। उधर अफान की माँ जो इस बार बर्दाश्त न कर पाएगी ये सारी की सारी बातें, दोबारा से हॉस्पिटल जाने ही वाली है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शाज़मा ज़ीशान का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है। घर में मुलाजमा तो रख ही ली हुई है, सारे के सारे काम तो मुलाजमा ही कर रही है। ज़ीशान के एटीएम से भी पैसे निकलवा ही लेती है। जब ज़ीशान को पैसों की जरूरत होती है तो वो खुद ही उसे पैसे देती है। जिसके बाद रात के वक्त उधर बैठा हुआ ज़ीशान पैसे काउंट कर रहा है। शाज़मा भी उसकी तरफ देख रही है। शाज़मा इस बार पैसे चुरा नहीं वाली है क्योंकि उसकी अय्याशी इस बार उसे डिबो देने वाली है। जब वही घर में बैठे हुए यहाँ पर अपने दोस्तों की अच्छे तरीके से पार्टी कर रही होती है, लेकिन ज़ीशान को तो कहती है उसके पास पैसे ही नहीं है। खूब पैसा खर्च कर रही है शाज़मा। जैसे ही वहाँ पर ज़ीशान पहुँचता है तो ज़ीशान हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन उसकी दोस्तों के सामने उसे कुछ कह भी तो नहीं ना सकता। खामोशी के साथ कमरे में चला जाता है जहाँ पर वो जाकर इस बार दोबारा से शाज़मा के ऊपर टूट ही पड़ता। कहता है कि शाज़मा तुम जिस तरह से खर्चे कर रही हो बोलो बहुत ज्यादा गलत कर रही हो, इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन इस बार जब ज़ीशान के पास खाने को कुछ भी ना रहा, ना ही कुछ पैसे रहे, कुछ ही पैसे जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा एक माह के खर्चे का घर का निजाम ही चलेगा। शाज़मा कहती है कि हम कब तक किराए के घर में रहते रहेंगे, हमें अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। आप खाला जान से बात करके उस घर में से हिस्सा क्यों नहीं मांग लेते। यही बात सुनने के बाद इस बार वाकई ज़ीशान को भी लगता है कि उस घर में उसका हिस्सा तो है ही, अकेला अफान ही क्यों ना खाए। बेहतरी इसी में है कि वहाँ पर वो जाकर आबदा बेगम से अपना हिस्सा मांग ले। वो बहुत जल्द हिस्सा लेने के लिए भी जाने ही वाला है। उधर आबदा बेगम की तबीयत खराब है, जहाँ पर उन्हीं का भाई वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन अपनी बहन को इस तरह परेशान देखकर वो घर के निजाम भी तो देखता ही है। जहाँ पर अफान बोल पड़ता है, कहता है कि मामू जान शाज़मा और ज़ीशान अब इस घर में नहीं रहते, वो घर छोड़कर जा चुके हुए हैं, जिसकी वजह से अम्मी जान की आज तबीयत खराब है। मुझे तो समझ नहीं आती इस घर में जितनी खुशियां चल रही थी शाज़मा ने उन खुशियों को नजर लगा दी। मामू जान यही बातें सुनने के बाद इस बार शाज़मा के बाबा को कॉल कर ही देते हैं। कहते हैं कि शाज़मा ना इस घर को छोड़कर जा चुकी है, इसी गम की वजह से मेरी बहन बीमार पड़ी बैठी है। ये बात सुनने के बाद वो हक्के बक्के रह जाते हैं और शाज़मा की माँ के ऊपर टूट ही पड़ता है। शाज़मा के बाबा कहते हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ी उसे हमें शर्मिंदा करवाने में। देखो ना घर भी छोड़कर अलग रह रही है, उसे क्या जरूरत थी, मुझे तो समझ नहीं आ रही इसकी। लेकिन इस बार शाज़मा के बाबा शाज़मा का बुरा अंजाम कर ही देंगे। उधर शाज़मा के बाबा इस बार जब शाज़मा के साथ बात करेंगे शाज़मा को खरी खरी सुना देंगे। कहेंगे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत घर छोड़कर जाओ और आबदा आपा को भी परेशान करो। घर में जैसे ही ज़ीशान आता है यहाँ पर शाज़मा उसके ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि हमारे ऊपर मुसीबतें आई, हमारे ऊपर परेशानी आई, लेकिन आज हम ही बदनाम हो रहे हैं। शाज़मा तो अपना दुखरा सुना ही देती है ज़ीशान को कि उसके बाबा ने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, घर से हमें निकाला गया था, लेकिन देखें आज हम बदनाम हो रहे हैं। उधर शाज़मा घर में अपने नेल सेट कर रही होती है, जहाँ पर वो अपने आशिक यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ भी बातें कर रही होती है। जब ज़ीशान के पास कुछ भी ना रहेगा तो शाज़मा उसकी जिंदगी से चले ही जाएगी अपने पहले आशिक के पास। उधर घर में खाना खा रही होती है आबदा बेगम अफान और अमरीन के साथ। यहाँ पर हरीम भी मौजूद होती है। अपनी माँ को खुश रखने के लिए यहाँ पर अफान हर कोशिश कर रहा होता है। वो खुशी के साथ खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर आबदा बेगम भी मुस्कुरा रहे होते हैं। उधर ज़ीशान जैसे ही घर में पहुँचता है तो ज़ीशान से ये खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। आखिर माँ है, अगर खुश रह रही है तो तुम्हें मसला क्या है। ज़ीशान कहता है कि मैंने तो सोचा था अम्मी जान आप परेशान होंगे, लेकिन आज तो आप बहुत ज्यादा खुश हैं। मुझे मेरे बगैर आप उदास होंगे, लेकिन आप तो खुश हैं अम्मी जान। क्यों आए हो तुम यहाँ पर, निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा है तो ऐसा ही सही, मुझे मेरा हिस्सा दें और खत्म कर दें ये रिश्ता। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आबदा बेगम अपने दिल के ऊपर हाथ रख लेती है। बहुत जल्द उनको अटैक आ ही जाएगा। उनसे तो ये बात बर्दाश्त ही ना हो पाएगी कि आज ज़ीशान हिस्सा भी मांगने आ चुका है। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है अफान और अमरीन और आबदा बेगम को इस बात का अंदाजा तो हो ही जाएगा
जाएगा कि ज़ीशान के बोल नहीं बल्कि ये शाज़मा के बोल हैं। उधर तलाक का मुतालबा इस बार जब फहद से किया, रिदा ने तो चिल्ला पड़ा क्योंकि इस बार ना तो उसके पास कोई पैसा है ना ही कुछ। इस बार वो रिदा को दोबारा से अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश तो करेगा ही, लेकिन रिदा उसके बस में इस बार नहीं आएगी, ना ही इसके काबू में आएगी। जिसके बाद दाइम और रिदा दोबारा से एक हो ही जाएंगे। कौन कौन चाहता है कि दाइम और रिदा वाकई दोबारा से एक हो जाएं? शाज़मा ज़ीशान को ज़लील और रुस्वा होता हुआ कौन कौन देखना चाहता है? क्योंकि ज़ीशान अपनी माँ का दिल दुखा रहा है और माँ का दिल दुखाने वाले कभी भी खुश नहीं रह सकते। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।